में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी ही कृपा हो, लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। संपत्ति अर्थात धन और दौलत। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस में तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने चिढ़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी आगे। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें? जो जीतेगा वही बड़ा मान लिया जाएगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की अपनी खोज करने निकले। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? भाग्य ने अभिमान से कहा, क्यों नहीं। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा कहीं सम्राट बनते बनते अपने प्राणों से हाथ ना धो बैठे। भाग्य को गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? बुद्धि बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है। तुम इसे सम्राट बनाकर दिखाओ। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूँगी तब मैं अपना सिर तुम्हारे सामने झुका दूंगी। तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। भाग्य मान गया और गडरिये के सर पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि ने उसका हाथ छोड़कर दूर जा खड़ी हो गई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ मिली। रत्न जड़ित अर्थात हीरे मोती लगी हुई। उसने उलट पलट कर देखा और पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। प्रतिदिन अर्थात हर रोज। एक दिन वहां से दूसरे देश का सौदागर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र गडरिये के पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज़ की खड़ाऊ पहन रखी है? गडरिये ने कहा, ये पत्थर की है और टूटती भी नहीं। सौदागर ने कहा, क्या तुम इन्हें बेचोगे? गडरिये के पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए उसने कहा, बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो इन्हें ले जाओ। सौदागर ने गडरिये से पूछा, इसकी कीमत क्या दूं? गडरिये ने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो, ताकि थकान के बाद मैं इन्हें खा पीकर मस्त पड़ा रहा करूँगा। सौदागर ने खुशी से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह अर्थात रास्ते चल दिया। उसने वह खड़ाऊ अपने देश के महामंत्री को भेंट में दे दी। भेंट अर्थात उपहार में, ताकि उसे व्यापार में लाभ मिल सके। इधर गडरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ित खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों से जड़ी खड़ाऊ उसके पैरों में देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा है। उसने गडरिये से पूछा, तुम्हें ऐसी अच्छी खड़ाऊ कहाँ से मिल जाती है? गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया, अपने आप न जाने कौन आकर मेरे पास रख जाता है, मैं तो बस पैरों में पहन लेता हूँ। सौदागर ने पूछा, क्या तुम इन्हें भी बेचना चाहोगे? गडरिये ने कहा, हाँ। सौदागर ने इसके बदले 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ उसकी झोपड़ी पर रखवा दिया और खड़ाऊ लेकर चला गया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर उसने सम्राट को उपहार स्वरूप वह खड़ाऊ दे दी। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। यह खड़ाऊ देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सौदागर से पूछा, तुम्हें यह खड़ाऊ कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर ने बताया, भारत सम्राट मेरे मित्र है, मैंने उनकी जान बचाई थी। इससे खुश होकर उन्होंने पुरस्कार अर्थात इनाम में दी है। इतनी अनमोल खड़ाऊ मैं नहीं पहन सकता, यह तो आपके पैरों में शोभा देंगी, आप इसे स्वीकार करें।
सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना कबूल कर ली। प्रार्थना अर्थात विनंती। इनाम के रूप में सम्राट ने सौदागर को 1,00,000 मुद्राएं दी और पूछा, भारत सम्राट का कोई जवान पुत्र भी है? सौदागर ने झूठ कहा। हाँ, वे खुद जवान और अविवाहित है, अर्थात उनकी शादी भी नहीं हुई है। वे बहुत अच्छे हैं। सौदागर सम्राट को खुश करना चाहता था। राजा ने कहा, क्यों न हमारी राजकुमारी का विवाह उनके साथ हो जाए? सौदागर ने कहा, अति सुंदर, बहुत अच्छा, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। इस समय सौदागर की नज़रों में रत्न जड़ित खड़ाऊ पहना गडरिया नजर आ रहा था। सम्राट ने खुश होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं, राजदूत की पदवी दे दी। राजदूत अर्थात एक देश या राज्य की खबर दूसरे देश लेकर जाता है। और कहा, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। सौदागर सम्राट को प्रणाम करके चला तो गया, परंतु उसे चिंता हो रही थी। ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर व्यापार के लिए निकला। चलते चलते वह गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा और नौकरों से वहां पड़ाव डालने कहा। पड़ाव अर्थात चलते चलते किसी स्थान पर आराम करने के लिए रुकना। धरती जमीन पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। सिल्लियाँ अर्थात औजारों को धार करने का पत्थर। और हर जगह खेमे गड़ गए। खेमे अर्थात तंबू। गडरिया शाम को लौटा तो सौदागर को देख दोनों ही खुश हो गए। इस बार फिर गडरिये के पैरों में बेशकीमती खड़ाऊ थी। सौदागर खड़ाऊ देख सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है, भाग्य इस पर मेहरबान है। सौदागर सोचने लगा, यह देखने में सुंदर है, क्यों न इसे ही सम्राट बना दिया जाए। कुछ रुपया मेरे पास है और यह चारागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा, यही महल बनवा लेता हूँ। कुछ सैनिक कर रख लूँगा। शादी के बाद जो भी दहेज मिलेगा वह मेरा ही होगा। वह राजा बन जाएगा और मैं मंत्री। ऐसा सोचकर वह मुस्कुराने लगा। भाग्य और बुद्धि सौदागर के मन को जान गए। गडरिया भेड़ बकरियों को उनकी जगह पर बांधकर सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से कहा, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूँगा। सौदागर ने गडरिये से पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी? गडरिये ने कहा, नहीं, बल्कि तुम रहोगे तो जंगल में मंगल हो जाएगा, अर्थात बहुत खुश हो जाएंगे दोनों। सिर्फ मेरी भेड़ बकरियों को कोई ना छेड़े। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। गडरिये को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह सम्राट क्या बला है? गडरिये को सम्राट का अर्थ ही नहीं पता था। सौदागर ने समझाया, सम्राट अर्थात आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी सेवा करेंगे। सेवा अर्थात नौकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। गडरिये ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम जो चाहे करो, सिर्फ मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आश्चर्य से देखता ही रह गया। उनकी चमक बदल गई थी। अब वह पीतल की नहीं बल्कि सोने की थी। सौदागर सोचने लगा, यह आदमी कितना भाग्यवान है। इसे सम्राट बनाना कठिन नहीं है, बल्कि यह तो सम्राट बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह बुद्धि की ओर अभिमान से देखा। अभिमान अर्थात घमंड से देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे और देखो। सौदागर ने सोना बेचकर ज़मीन खरीदी, महल और किला बनाया। वहाँ के जागीरदारों को मुँह मांगा रुपया देकर उनसे कुछ जागीर भी खरीद ली। जागीरदार अर्थात ज़मींदार, जिनके पास ढेर सारी ज़मीन होती है। गडरिये के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया देखने में राजा लग रहा था, परंतु उसे राजा का अर्थ भी पता नहीं था। सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां इधर उधर भिजवा दी। गडरिया रात में चिल्लाने लगा,
मेरी भेड़ बकरियां कहाँ हैं? वह रोने लगा। सौदागर को गुस्सा आया। उसने उसे डांटा और कहा, ऐसी मूर्ख हरकतें ना करो। जो कहना है मेरे कानों में आकर कहा करो। सौदागर गडरिये को जोरों से डांटने लगा। तभी यह देख ताने मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्गों को कहने का अधिकार है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।